नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से। परिचय मैं प्रबंध संपादक हूं कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका, जो टैक्सेस पे बेसिस है और आप लोगों को पिछले 14 वर्ष से टैक्सेशन के ऊपर विस्तृत जानकारी प्रदान करने का कोशिश रहती है, प्रयास रहता है और सफलता ही मिली है, जिसके कारण आप लोगों का सहयोग, मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। इसलिए हम 14 साल तक इसके सफ़र को पूरा किया है, 15 साल में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जीएसटी में विशेषकर कुछ समस्याएं सामने आती रहती हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं अपने साथियों के साथ में, और उसके बाद निष्कर्ष निकाल कर हम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को साथ पत्र व्यवहार करते हैं, मुलाकात भी करते हैं, भेंट भी करते हैं जो अथॉरिटीज़ हैं, और उनका निदान कराने का प्रयास भी करते हैं। आज का सब्जेक्ट है देरी से रिटर्न जो दाखिल किए जाते हैं, जिन पर पेनल्टीज़ और लेट फीस पेनल्टी नहीं, लेट फीस और जो ड्यू टैक्स है उस पर ब्याज की जमा करने के बाद में दाखिल किया जाता है जीएसटी पोर्टल पे। लेकिन अधिकारीगण जो जनरल पेनल्टी का एक कॉलम सेक्शन है, सेक्शन 125, उसमें पेनलाइज किया जा रहा है अप टू 50,000 रुपीज़, 25,000 स्टेट टैक्स पे और 25,000 पे CGST पर। ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न बनता जा रहा है, परेशानी का एक बिंदु बनता जा रहा है, और हम सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट कर रहे हैं। आज मैंने पत्र भी तैयार कर लिया है, कल डिस्पैच हो जाएगा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, और पूरी देखने के बाद में जिन सदस्यों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आइकॉन नीचे सब्सक्राइब बटन होता है, उसको दबा देंगे तो आपके पास फ्यूचर में जितनी अपलोड होंगी वो नोटिफिकेशन आप पे आते रहेंगे और आप देख सकेंगे। साथियों, सेक्शन 39 में आपको आउटवर्ड इनवॉइसेस हैं उसको अपलोड करना है, और सेक्शन 37 में आउटवर्ड्स अपलोड करने हैं, और सेक्शन 39 में आपको GST 3B जिसमें टैक्स कैलकुलेशन होता है उसको आपको अपलोड करना होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति पड़ जाती है किसी टैक्स पेयर के साथ में, डीलर्स के साथ में, तो वो समय पर दाखिल नहीं कर पाता है। 1-2 दिन डिले हो सकता है, या आपका कुछ दिन लग सकते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं। तो सरकार का प्रोविज़न है सेक्शन 47 में, जिसमें सरकार ये कहती है, जो एक्ट है, सरकार ने एक्ट कहता है लेवी ऑफ द लेट फीस वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन, इधर आप देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 44 और सेक्शन 45, ए नोटिस शैल बी इशूड रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश सच रिटर्न विद इन 15 days इन सच फॉर्म एंड मैनर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये सेक्शन 46 था। और सेक्शन 47 में लेवी ऑफ द लेट फीस, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें देखिए फिर रजिस्टर्ड पर्सन आया, हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37 और रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 45 और सेक्शन 52 बाय ड्यू डेट शेल पे ए लेट फीस ऑफ 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे during such failure continues subject to a maximum amount of 5,000 rupees, 5,000 मतलब CGST और 5,000 SGST मतलब स्टेट टैक्स, आप जिस स्टेट में हैं। अब देखिए, ये तो होगा लेट फीस का प्रोविज़न होगा सेक्शन 47 में। और आप चलिए सेक्शन 50 में इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें ब्याज की अदायगी करनी है एट द रेट ऑफ 18%। मतलब अगर हम लेट रिटर्न फाइल करते हैं 3B या GST 1, तो उसमें जो ड्यू टैक्स हमारा पर ड्यू था उस पर 18% के हिसाब से ब्याज देना है, और सेक्शन 47 के हिसाब से लेट फीस दाखिल करना है। अब समस्या यहाँ खड़ी हो गई है कि अधिकारी अपने GST में निरंकुश से नज़र आ रहे हैं। अपना जो एक्ट GST एक्ट है उसको अपनी तरह से मोल्ड करके और पनिशमेंट, हरिसमेंट के द्वारा डीलर को परेशान करने के लिए मंशा बना बैठे हैं। मैं सभी अधिकारी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अधिकारी बात कर रहा हूँ जो इस तरह की निर्णय लेकर के पैनलाइज कर रहे हैं। तो मेरे सामने एक किस्सा आया उत्तराखंड का, एक किस्सा आया था मेरे पे गंगानगर सिटी का, जो राजस्थान में है।
और जो आज का जो मैं डिस्कशन दे रहा हूँ इसमें मैं अपने आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे साथी हैं मेरठ के पीयूष मेहरा जी एडवोकेट राजेश शर्मा कुशीनगर के हैं, एडवोकेट पवन गौतम है गंगापुर सिटी राजस्थान के, और मेरे सीनियर हैं एडवोकेट अंजनी श्रीवास्तव लखनऊ के, और मेरे बड़े भाई और सीनियर हैं एडवोकेट अरविंद सिंघल मुरादाबाद से। इनसे मैंने काफ़ी डिस्कस किया। माननीय उच्च न्यायालय या जो अपीलेट अथॉरिटी हैं इस जस्टिस देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक केस इस तरह का आया था जो कर जानकारी के 1 से 15 फरवरी 2023 के अंक में छपा था, जो एडवोकेट पीयूष मेहरा ने लिखा था। उसमें एक साइटेशन का रेफरेंस दिया था। साइटेशन नोट कर सकते हैं 2022-37 GSTL 360 अपीलेट अथॉरिटी AP मतलब आंध्र प्रदेश, बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी अंडर GST आंध्र प्रदेश, श्रीमती P वैष्णवी जॉइंट कमिश्नर ST एंड अपीलेट अथॉरिटी ST वर्सेस ओम साई प्रोफेशनल डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ऑर्डर नंबर है 5132/2020 डेटेड 16/3/2020 एंड अपील नंबर है APL 1900230। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि 125 को इन्होंने ऐसा पकड़ लिया है कि किसी में भी पेनलाइज करने का अवसर नहीं मिला अधिकारी को, तो सेक्शन 125 में लगा दीजिए। सेक्शन 125 क्या कहता है? जनरल पेनल्टीज। एनी पर्सन, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन का दोबारा मैंने दिया है, एनी पर्सन हु कंट्रोवेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और एनी रूल मेड देयर अंडर for which no penalty is separately provided for in this act shall be liable to a penalty which may extended to 25,000 rupees। मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है, मात्र 3.5 लाइन का ये प्रोविज़न है जनरल पेनल्टीज़ का 125 जो है कि इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसमें किसी कृत्य के बारे में आप पेनलाइज कर सकते हैं। उस स्थिति में सेक्शन 125 के अंतर्गत पेनल्टी अप्लाइड होगी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ रिटर्न लेट दाखिल किया है तो आप पेनल्टी लगा दीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। न रजिस्टर्ड पर्सन आया है क्योंकि रिटर्न दाखिल करेगा रजिस्टर्ड पर्सन, नॉट एनी पर्सन। रिटर्न दाखिल करने की लायबिलिटी है रजिस्टर्ड पर्सन की, इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, कहीं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं लिखा हुआ है। और फॉर विच नो पेनल्टी इज ए सेपरेट प्रोवाइडेड, शब्द ध्यान दीजिए, फॉर इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कहीं अलग से उसका उल्लेख नहीं किया गया ऐसे कृत्य का, तो वहाँ पर सेक्शन 125 को अप्लाई किया जाएगा और पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। लेकिन अधिकारियों को यह हालत हो गई है, शौक लग रहा है जैसे रिटर्न लेट हो गया पेनल्टी लगा दो, ये काम किया 125 पेनल्टी लगा दो। और ये नहीं, अप टू लिखा है इसके अंदर, अप टू, आप देखिए अप टू, जैसे मैंने पढ़ा आपको, मे एक्सटेंडेड तक टू 25,000 रुपीज़, लेकिन सब छूटते ही 25,000 रुपये की, 25,000 स्टेट GST और 25,000 CCGST। शायद ऐसा लगने लगा है, अभी मेरे को कोर्ट द्वार का एक लेटर भी आया है, फोटो कॉपी भी आई, फॉर्म GST DRC 18, जो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर ने एक पार्टी को सेक्शन 125 की पेनल्टी इसलिए लगा दी कि उस व्यापारी ने अपना रिटर्न लेट दाखिल किया था, लेकिन पेनल्टी और लेट फीस और ब्याज जमा कर दिया, उसके बाद में लगा दिया क्योंकि शौक है उन्हें पेनल्टी लगाने का, अधिकार दिया हुआ है, माननीय न्यायाधीश हैं वो, और कलेक्टर साहब को, जो पौड़ीगढ़ कलेक्टर साहब को रिकवरी का लेटर उन्होंने भेज दिया। वह तैयार लेटर कर लिया है और मैं आपका समर्थन चाहूँगा। ऐसे जो उत्पीड़न और परेशान करने वाले प्रोविजंस का जो उपयोग किया जा रहा है उसको रोकने के लिए आपका बड़ा समर्थन है, क्योंकि आप भी परेशान हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ इसके लिए। इसके साथ ही मैं अगले टॉपिक फिर आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा और इसके साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। अंत में फिर अपील है, पूरी वीडियो देखेंगे तो आप मेरी भावना समझेंगे।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।